राम राम नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सनाथ श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल कृपा कर चरणा लिया मेट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को सतगुरु भांग्यो आय दरिया पति से रूठनो अब कर प्रीति भणाय। जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कछुअन होय विष भांडे विष काढ़ के दिया अमीरस मोय। बोलो राम जी महाराज की सब जे बोलो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। बोली गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान परम पूज्य महंत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। और बहुत ही सुंदर ये आश्रम में विराजित ये स्थान दा स्थानाधिपति श्री जगदीश राम जी महाराज आप श्री चरणों में प्रणाम। विराजित आप सभी राम स्नेही गुरुमुखी बुजुर्गों सत्संगी सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पूज्य ब्रह्मलीन संत हजारी राम जी महाराज री कितनी वर्षीय 30वीं वर्षीय उपलक्ष्य में सब दिवसीय श्री दरिया दिव्य दर्शन सत्संग रो शुभ अवसर मिलो है। सजनों ये आश्रम रो नाम है श्री राम स्नेही दरियाव आश्रम। राम स्नेही संप्रदाय री प्रमुख 4 पीठा है अपने राजस्थान री पावन भूमि में।
जिनमें प्रमुख पीठ है रामधाम रैण, रामसनेही संप्रदाय रा आदि प्रवर्तक श्री दरियाव जी महाराज। फिर है सिंहस्थल, शाहपुरा और खेड़ापा धाम। ये चार रामसनेही संप्रदाय री प्रमुख पीठ है। मुख्य रामसनेही संप्रदाय री सबसे बड़ी पीठ रामसनेही संप्रदाय रा जन्मदाता श्री दरियाव जी महाराज भैया। तो 7 दिवसीय सत्संग में आप सभी लोग श्री दरियाव जी महाराज वे दरियाव जी महाराज रे शिष्यों रा दिव्य जीवन दर्शन रे बारे में प्रसंग सुनाला। रामसनेही संप्रदाय रा आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज री दृष्टि में वास्तव में रामसनेही कौन है, रामसनेही रा कई धर्म है, रामसनेही रा कई नियम है, इस विषय में भी इस 7 दिन री सत्संग में आप चर्चा कराला। आप वास्तव में सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे संतान रे दिव्य आश्रम में बैठ और आप सभी ग्रामवासी पादू खुर्द और आस पड़ोस रे सभी गांव वे हरि भक्तों री भावना सु वे पूज्य जगदीश राम जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु 7 दिन तक संत दर्शन और संतों री वाणी श्रवण करने रो आपने 7 दिन तक शुभ अवसर दियो। सभी ग्रामवासियों रे वास्ते और संत जगदीश राम जी रे वास्ते एक बार जोरदार करतल ध्वनि रे द्वारा स्वागत। आओ अपन सत्संग री धारा में प्रवेश में। रामसनेही संप्रदाय रा आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज रे जन्म रे विषय में आप आज री सत्संग में सुनाला। श्री दरियाव जी महाराज रो अवतार 17वीं शताब्दी यानी 1733 में दरियाव जी महाराज रो धराधाम माते आगमन हुआ। जी काल में श्री दरियाव जी महाराज रो अवतार भी हो बी समय में पूरे भारतवर्ष मुगलों रे आक्रमण जर्जर हो। मुगलों रो आक्रमण वेरिया भारत में मुगलों रो राज हो और जठे जठे संतोरा मंदिर हा, रामद्वारा हा, सनातन धर्म रा जो भी स्थान ना वे सब ने तोड़िया जा रहा है और वे मंदिरों ने तोड़ और भी जगह मत मस्जिदा बनाई जा रही है। लोगा ने जबरन जो हिंदू धर्म रे लोगा ने मुगल लोग जबरन मुसलमान बना रिया है, जजिया नाम रोकर जनता माते लगा रिया है। और बी काल में अपनो ये मारवाड़ प्रदेश भी अच्छो तो नहीं दियो। मारवाड़ में भी धर्म परिवर्तन बहुत हो रही हो, लोगों ने जबरदस्ती मुसलमान बना रिया है। तात्कालीन परिस्थितियों ने देखते हुए जेतारण में एक परिवार हो, हिंदू वैश्य खत्री जाति रहा, नाम हो मनसाराम जी और पत्नी रो नाम हो गीगाबाई। कई नाम हो मनसाराम जी और गीगाबाई। ये सदग्रस्ती हा, ग्रस्त में रहता और धार्मिक और आस्तिक हा और कृष्ण भगवान ने मानने वाला हा। श्री कृष्ण भगवान री पूजा ही, 4 भुजा नात्री भी पूजा ही और ये भगवान रा भक्त हा, आस्तिक हा, धार्मिक हा, बड़े सज्जन वृत्ति रहा। कुछ काम करता हा और अपनो जीविका उपार्जन करता है। ग्रस्त में रहते हुए भी मनसाराम जी और गीगाबाई रो जो स्वभाव संतों की तरह हो। सजनों, एक तो गृहस्थी संत विया करे, एक सन्यासी संत विया करे। ग्रस्त में रहे और जो ग्रस्त धर्म रो पालन करे और भगवान रो भजन करे वो भी गृहस्थी संत है। और सन्यास ले और सन्यास धर्म रो पालन करे, भगवान री भक्ति करे, वो भी सन्यासी संत है। महात्मा लिखे कि बीच समय में मनसाराम जी और गीगाबाई
बड़े भाव प्रेम रे साथ में रहता, सदग्रस्त जीवन रो चल रियो हो, कोई चीज री कमी नहीं ही और गुजर बस रह रियो हो। पर एक कमी ही कह रहे, कोई बालक नहीं भी हो कई वर्षों तक, कोई बालक नहीं भी हो। तो आम व्यक्ति रे ग्रस्त रे रेवे कि भाई एक बालक हो जावे तो ठीक रहे, एक बालक हो जावे तो वंश चले। तो वैसे तो कई बार कहती गीगाबाई मनसाराम जी ने कि अपने कोई पुत्र नहीं है, तो मनसाराम जी कहता तो क्यों चिंता करे है, अपने भगवान रो भजन करनो है। जो अपने यदि नसीब में पुत्र वे जब तो वे जाए और अपने कर्मों में ही पुत्र योग नहीं है तो फालतू क्यों चिंता करनी, कहीं करनो है। देखो आम व्यक्ति रे जीवन में भी यही वे, जारे पुत्र पुत्री नहीं वे तो वे बहुत लोग दुखी रहे और चिंतित रहे कि महाराज पुत्र नहीं है, बुढ़ापा में सेवा कौन करी। दो तीन कारण बने में, एक तो ये बने पुत्र नहीं है तो वंश कैसे चाल ली। अब एक पुत्र वंश चाल जा गए। महात्मा कहे कि एक लग पुत्र सवा लख न्याती और उस रावण के दिया नहीं बाती। रावण रे 1.25 लाख न्याती गोती ही, पर भगवान री भक्ति नहीं करी तो एक दिन बीरो पूरो वंश खत्म है गोर, बीरो नाऊंगो खत्म है गयो। तो नाम इस संसार में कैसे रही कि महाराज मारो नाऊंगो रहे। नाम तो भगवान री भक्ति करी बैरो इस संसार में नाम रही। महात्मा कहे नाम लिया नाम रहते हैं, सुन लीजिए सब लोई, मीरा सुत जायो नहीं ऋषिस नहीं मूंडियो कोई। सजनो भगवान री भक्ति करी बैरा इस संसार में नाम रही। मीरा रे कोई बाल बच्चों नहीं हो, मीरा बाई रे नहीं हो, राना बाई रे नहीं हो, फूली बाई रे नहीं हो, पर आज भी मीरा बाई ने याद किया जावे, फूली बाई ने याद किया जावे, क्योंकि वे भगवान री भक्ति करी, कारणों वे महापुरुषों ने याद करे। तो नाम तो भगवान री भक्ति री प्रभाव से इस संसार में नाम रिया करे। अब दूसरी बात ये भी है कि पुत्र नहीं है तो फिर सेवा कौन करी वृद्धावस्था में। तो सजनों सेवा तो मिन करा प्रारब्ध करावे। यदि भी प्रारब्ध में है ऐसो तो सेवा वे जाए। पुत्र नहीं है तो भी कई लोगों की सेवा वे देखा, और कई रे पुत्र है तो सेवा कौन वे। आप भी अपन देखा संसार में ये 4 बेटा है, माई कट रहे, माई तो नेरा ही रहे, तो बताओ फिर कटे भी सेवा। तो कहने रहते कि ज्ञान दृष्टि में देखा जब तो ये दोनों ही चीज है अपना भरम है। नाम कैसे चली, सेवा कौन करी, अरे यही ज्ञान दृष्टि है सगरी। अब तीसरो भरम ये भी है। तीसरो भरम कहीं है कि ये देखो प्रसंग आ रही है। एक दिन बड़ी भारी चोट लगी हृदय में, कब कि जब मनसाराम जीरा पत्नी जो गीगाबाई प्रभात्री समय जल भरने वास्ते पणगट में जावे, तो जल भरने जावे जाना इधर सो कोई एक पाड़ोसन आवे, और पाड़ोसन आवता ही बाप बोले कि रे आज रो दिन तो खराब है गो, ताके एक पाड़ोस ताही ने दियो तानो, ताही ने तानो दियो, बंज मुख देखा दोष दीर्घ है तुमरो जियो। और वह पड़ोसन कहीं बोले कि राम 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 आज रो दिन तो खराब है गो, क्योंकि आज तो सुबह उठते ही बांझ नार रो पुत्र देख मुख देख लियो जिरे पुत्र नहीं है। देखो कैडी गलत धारणा में उड़ी कि पुत्र नहीं है तेरो मुख देखना ही ठीक नहीं है, और संतान दर्शन करो, संतान किसा पुत्र है भाई बताओ आप, ना तो संतान दर्शन करना घणो मामलो गड़बड़ हुए। पर ऐसा नहीं है, ये केवल मात्र एक भ्रम है भाई। देखो महात्मा कहे पुत्र बिना मुक्ति नहीं होवे, यूं जग मिथ्या भरमाया, मीरा किस दिन बेटा जाया और वो गिरधर प्रीतम पाया। पर ये संसारी कई धारणा ऐडी बनी उड़ी है जो कि महापुरुषों की दृष्टि में गलत है कि बांझ औरत रो मुख देखने पाप लागे, ऐसो नहीं है भाई।
पर ये बात री बड़ी चोट लगी गीगाबाई रे दिल में, और वो घर आया और भी गड़े नहीं बुठे रख दियो, रोने लग गया। तो मनसाराम जी कहे तू आज रोवे क्यों? कि रोऊं कहीं, मैं तो आज पानी लाने वास्ते जाती, और भी समय अपनी जो पाड़ोसन है बा ऐसा ताना बोले मारिया के भाई ई बांझ नारो मुख देखना ही ठीक नहीं है, अब तो पुत्र बिन जग में जीणो ही कैडो। तो कहीं करा अब ऐसे करो तीर्था चालो, तब और उपजियो क्रोध तास ने तज गरबारा, तीर्थ दर्शन करा ताही ऐसी मंधारा। मन में ये विचार आयो कि अपन तीर्थों में चला, और तीर्थ यात्रा में बीच में मनसाराम जी गीगाबाई दोनों पति पत्नी निकल पड़िया। चलते चलते द्वारिका गया। कठ गया? द्वारिका। द्वारिका जो भगवान कृष्ण की नगरी। द्वारिका गया कि चले पश्चिम की ओर, धार कर करड़ी आशा, रहे द्वारिका छाई 8-10 बीते मासा। और द्वारिका में 8-9 मास तक बुठे रहा। भगवान कृष्ण रे निज मंदिर में आरती वेती, आरती रा दर्शन करता, आएगी वो भक्तों री सेवा करता, जल पिलाता, भोजन कराता, और बैठा बैठा भगवान रो भजन करता दोनों पति पत्नी। और समय हुई सजनों, अब एक दिन प्रभातरी समय, क्योंकि देखो परमात्मा सब जाने भगतरे मन री इच्छा, कि भगतरे मन में कहीं है, इस वास्ते भगवान ने कहे भक्त वांछा कल्प तरु। परमात्मा कैसा है, परमात्मा री भक्ति कैसी है? जैसे कल्प वृक्ष रे नीचे बैठ और कोई आदमी जो भी मांग करे है मेरी बा मांग पूर्ण हो जावे। जैसे जिरे आत्म चिंता मणि आ जावे, वो जो चिंता करे वह चीज भी न मिल जावे, ऐसे ही परमात्मा ऐसा दयालु एक भगतरे मंदरी इच्छा जान ले। द्वारकाधीश भी मंदरी इच्छा जान ली ही, समेरो शुभ योग हो, और विक्रम संवत 1733 में भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रभातरी समय, नियमों प्रभातरी समय वे द्वारिका में जाता है दर्शन करने। पावन प्रभातरी समय मंगला आरती में गीगाबाई और मनसाराम जी गया, तो देखे है भी समय भाई वो जो भी पूजा कर रिया बैठा, तो गीगाबाई की नजर पड़े कि एक सुंदर पुष्प, और बड़े पुष्प में एक छोटा सा बालक, जैसे बिरु पैर हिल रही हो। गीगाबाई की नजर पड़ी रही कोई बालक दिखे। अब आप अपने पति मनसाराम जी ने कहे अरे आओ आओ, कोई पुष्प में बालक दिख रही हो। अरे मनसाराम जी कहे तू तो अब 24 घंटे बालक बालक हो चोचन थारो तो दिमाग में ऐसी बढ़ गई है। अब तने पुष्प में भी बालक दिखे है, ये द्वारिका में भी बालक दिखे है, ये पैर लियो है कोई सर्प वेला जल में रहने वालों। कि नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलूं, आओ तो सही। अब वो कहे कि भी पुष्प में सफेद ध्वल वस्त्र में लिपटिया हुआ एक छोटो सो बालक, तेजस्वी बालक, वो पुष्प रे साथ में गीगाबाई और मनसाराम जी की तरफ आवे। झट से गीगाबाई भी छोटे बालक ने ले और अपने हृदय लगा ले। वे बालक और कोई नहीं है सजनों, वे राम स्नेही संप्रदाय रा आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज। और बड़ी प्रसन्नता हुई ऐसे दिव्य, देखो सजनों कि जद भी कोई दिव्य महापुरुष, जद भी कोई भवतारी या उतारी महात्मा इस संसार में प्रकट हुए, तो बेने जन्म रे साथ में दिव्य घटनावां वहनी शुरू हो जाया करे। क्योंकि एक अपने साधारण जो जीवा, अपने जीव तो कर्मारा बंधन में बंधुड़ा इस संसार में आवा, और वे संसार तो वे जन तो मुक्त वे आवे, और केवल जीवों ने जगाने रे वास्ते, भक्ति में लगाने रे वास्ते इस संसार में आया करे। ऐसी
श्री दरियाव जी महाराज रो मुख देखे और गीगाबाई लाड और दुलारे साथ में दरियाव जी महाराज ने गले लगा ले और परम सुख हुई, बहुत आनंद हुई। इस समय मनसाराम जी के पतो नहीं है बालक हीरो है, और ऐसे करो कि नहीं भाई बालक ने अठई छोड़ दो, अपने ठीक नहीं है। तो कहे भी समय आकाशवाणी वे के चिंता मत करो मनसाराम जी, ये बालक भगवान का परम भक्त परम संत के रूप में अवतरित हुआ है और थारा बहुत बड़ा दिन है मन सा भाग तुम्हारो, कर सेवा तुम जन्म सुधारो। दिन है मन सा भाग तुम्हारो, कर सेवा तुम जन्म सुधारो। कछु दिन यहाँ पर दर्शन करिए, दीर्घ ध्यान तुम हरि को धरिए। आकाशवाणी वे कि दिन मनसा है भाग तुम्हारो, और कर सेवा तुम जन्म सुधारो। ये मनसाराम थारा बड़ा भाग जागिया है, जो एक महापुरुष सारो लालन पालन करने रो थाने शुभ अवसर मिलो है। बड़े दोनों पति पत्नी हर्षित, मन में खुशी समाई नहीं। बताओ आप भाई, एक आम देखा आप कोई ग्रस्त रे बाल बच्चों नहीं वे, बहुत समय बाद में यदि कोई बालक हुए तो मैंने कितनी खुशी हुए, बहुत हर्ष हुए कोई हमारे पुत्र भी हुए। ऐसे ही मनसाराम जी भी पुत्र ने ले और आएगा द्वारकाधीश श्री चरणों में रखिया, प्रणाम करिया और अपने आप ने धन्य भागी मानिया। पर अब एक तकलीफ ये कि भाई अभी बालक ने, छोटे बालक ने तो मारो दूध चाहिए, मारे दूध भी नहीं, बड़ो कैसे दे, तो ये चिंता। पर देखो विधि संयोग स्वतः ही घटित वेरियो है जी। द्वारकाधीश मंदिर रा एक पुजारी हा, जारो नाम हो बंशीलाल जी, और 5 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व, 5 दिन पूर्व मेरे भी एक बालक रो जन्म हुई, पर कारणवश जन्मते ही वो बालक खत्म हो गयो। तो बंसीलाल जी पुजारी ने जब पतो चाले कि भाई मनसाराम जी गीगाबाई ने कोई ऐसो दिव्य बालक मिलियो है, तो वो जाए और मनसाराम जी ने कहीं बोले, मेरे पुत्र हुआ दिन 4, सो तो मृत्यु भयो है बारी, सो तो मृत्यु भयो है बारी। मम तिरिया को पुत्र जो दिए, पाए है जब उसी को थई। बोलो राम जी महाराज की। वो बंशीलाल जी जो द्वारकाधीश मंदिर है पुजारी, हा वे बोले कि हे मनसाराम, ये छोटे बालक ने तू मने दे दे कुछ दिनारे वास्ते। 4 दिन पहले मारे पुत्र योजरी मृत्यु वेगी है और मारी पत्नी रात दिन रो रही है, और थारे बालक ने स्तनपान मारी पत्नी करा दी। और इस समय गीगाबाई के नहीं भाई, पुत्र दार थे फांसो नहीं दो तो कि मारो तो एक ममता हुआ करे भाई बालक ने। तो बोले नहीं नहीं, ये वचन है, आप ये पुत्र ने दूध पिलाए रे, बाद में वापिस दे दे। अब कहे सच सच बात कही है साची, मन मन सा आची राची, नावे धोवे
उबटन करावे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहरावे। बोलो राम जी महाराज की। सजनों वे कितना भाग्यशालिया, वे मात पिता मनसाराम जी गीगाबाई कितना भाग्यशालिया, जहाँ रे पुत्र रूप में श्री दरियाव जी महाराज जी संसार में प्रसिद्ध हुआ के मेरा पुत्र। देखो कोई भी बालक अच्छो कार्य करे तो पहले धन्यवाद किन मिले है? माता पिता ने मिले है। धन्य है बे माता पिता ने, और धन्य है बे पंडित जी ने, और पंडित जी की पत्नी ने, बहने वो पंडित जी की पत्नी भी स्तनपान करे हो दरियाव जी महाराज ने, और बहने पाल पोस बड़ा करिया दरियाव साहिब ने। सजनों महात्मा कहे कबीर, दिन हो माता सुंदरी जिन जाया साधु पूत, राम नाम की भक्ति करी और बाकी गए सबूत। धन्य ही भी माँ ने जी की माँ भक्त पुत्र ने जन्म दियो है। अपने भारतवर्ष में तो प्रसिद्ध साकी है, जननी जने तो एड़ा जने, भक्त दाता की सूर, नहीं तो रेजू बांदड़ी मत गमाजो नूर। तो बालक अवस्था रा कुछ दिन द्वारिका में गुजरिया। धन्य है बे माता पिता ने गायो है महात्मा अपनी बाणी में। जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी, दिन जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी। जो ऐसे भक्त संत पुत्रों ने अपनी गोदी में खिलाया। लिखे तन मन धन ले गुण परवारू, तन मन धन ले गुण परवारू। राम नाम जिने गाया ये सुत संत सकीरी, राम नाम जिने गाया ये सुत हाँ, दिन जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी। माया जिनके निकट नहीं आवे, माया जिनके सब गाइए। माया जिनके निकट नहीं आवे, माया जिनके तीर छूने दूर बवाया ये सुत संत सकीरी, तीर छूने दूर दिन जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी, दिन जननी जन
भीतर में कंचन काचियो रे वेद नहीं मिल माया ये सुत संत सखी वेद नहीं मिल माया दिन जननी जन जाया ये सुत संत सखी दिन जननी जन सेज समाधि अखंड धुन जारे सेज समाधि सब बोलो सेज समाधि अखंड धुन जारे सेज समाधि जग मिथिया ठहराया ये सुत संत सखी जग मिथिया दिन जननी जन जाया पलटू दास सोई सुतवंती पलटू दास पलटू दास सोई सुतवंती पलटू दास संताने गोद खेलाया ये सुत संत सखी संताने गोद खेलाया संताने गोद खेलाया ये सुत संत सखी संताने गोद खेलाया दिन जननी जन जाया ये सुत संत सखी बोलो राम जी महाराज की जय हो सब जी बोलो बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय श्री वाणी जी महाराज की जय वाह वाह पलटू साहिब लिखे एक दिन हो जननी जिन जाया है सुत संत सकीरी धन्य है जननी माँ ने देखो मातारी बहुत उपाधि है बहुत बड़ी उपाधि है मातारी बहुत महिमा है महात्मा कहो है कि भाई दरियाव जी महाराज लिखो नारी जगत की जननी और पाल पोष देवे पोख मूर्ख राम विसार कर ताही लगावे दोष नारी है वो जगतरी जननी जगत माता है क्योंकि नारी री द्वारा ही तो नर पैदा हुए है और वी नारी ने तो बार बार परिणाम है जी नारी जो भक्त विया करे जो सती विया करे जिरो जीवन बहुत उच्च और पवित्र रिया करे भी नारी ने तो बारंबार बंधन है जो नारी कोई भक्त ने जन्म देवे जो नारी कोई संत ने जन्म देवे जो नारी कोई शूरवीर ने जन्म देवे प्रथम संत भक्त ने जो जन्म दियो है कहने रो अर्थ कहीं है कि जिरो पुत्र भक्त है संत है संत रो अर्थ कहीं चाहे ग्रस्त में भी रहो वो पर जो भगवान री भक्ति करे
नेकी ईमानदारी के साथ में जीवन जिए है भी मान्य धन्य है। दिन जननी जन जाया सुत संत शकीरी, महात्मा के तन मन धन ले उन परवारू राम नाम जिन गाया। तन मन धन पलटू साहिब के सब वे महापुरुषों माते न्योछावर है जो राम भक्ति करी। और श्री दरियाव जी महाराज वो तो राम रस रो ऐसे पान करियो पूछो मत। राम रस रो पान करते करते अनुभव वाणी लिखी। बहुत शिष्य दरियाव जी महाराज रे उजियागर भी बहुत शिष्य हुए उजियागर अनुभव वाणी मिले सुख सागर। बहुत अनुभवी महात्मा शिष्य भी दरियाव जी महाराज रा। दरियाव जी महाराज वाणी जी लिखी। आज भी दरियाव जी महाराज री रैन परंपरा में 200-250 संत है जो जगह जगह माते जाए और राम राम रो प्रचार करे है। लोगों ने नशा पतो मुक्त करावे है। ये कृपा बे महापुरुषों री बताओ आप। आज अपा इस जगह माते बैठा सत्संग कर रिया, ये कृपा करिए। ये कृपा आनंद श्री दरियाव जी महाराज री। ये बताओ आप मेरी कृपा में आपा लोग संगतों जुड़िया संतों जुड़िया राम नाम री अपन ने जान पड़ी बे महापुरुषों की कृपा में तो यो है ये काम। बे संत महापुरुष इस संसार में नहीं आता नहीं मिलता। तो बताओ ये आज ऐसे परंपरा थोड़ी चलती, ऐसे आप भक्ति भाव में थोड़ी बेता। बताओ महापुरुषों की कृपा संतों की कृपा रही। तो महात्मा कितनी जो सुंदर वाणी कहे कि धन्य जननी धन्य है भी माने तो संता ने जन्म दियो। देखो संतों की महिमा कर रिया और अपने मध्य में बिचू पधारो बाप जी। बिचू ठीक है बाप जी। भोला राम जी महाराज री विश्राम स्थली जोधपुर बनारसू पूज्य हीरादास जी महाराज और भूरादास जी महाराज पधारिया है। एक बार जोरदार ताली के साथ में संतों रो स्वागत है, संतों रो सत्कार है। बोलो राम जी महाराज की। संत महात्मा जी अपने मध्य में पधार रिया है। आ थोड़ी व्यवस्था वीडी को ऊपर चढ़ना सीधा जे जो बाग थारी मत ठीक है नहीं। बोलो राम जी महाराज की जय हो। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। राम अरे अरे वाह वाह। राम प्रणाम प्रणाम बाप जी प्रणाम। विराजो देखो दाता माला लाया है। जय हो विराज है विराजो। बड़ी जो सुंदर आज देखो प्रथम दिवसीय उपलक्ष्य में अपने मध्य में संतों की महिमा गा रिया और संत महात्मा हीरादास जी महाराज पधारिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ फिर संतों का स्वागत। आओ अपा प्रसंग की तरफ वापिस लौटा। कैसे पलटू साहिब कहे राम राम जिन गाया जो भगवान की भक्ति करीब ने धन्य है भाई। दरिया साहब भी वाणी में लिखियो दरिया दिन वे साधवा रेह राम लिवलाय रे। दरिया दिन वे साधवा रे राम लिवलाय रे। राम नाम बिना जीव को काल निरंतर खाय रे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। दरिया धन्य वे साधवा रहे राम लिवलाई। राम नाम बिन जीव को काल निरंतर खाए। कंचन काज शत्रु मित्र में भेद नहीं बिलमाया। ये महापुरुषों रे ये कभी भेद नहीं हो। ये नहीं कोई ने शत्रु मान्या और नहीं कोई ने अपना मित्र मान्या। ये तो सबने संभाव रे साथ में उपदेश दियो, जीवन जागृत करिया। हिंदू लोगों ने भी कहो भक्ति करो, मुस्लिम लोगों ने भी कहो भक्ति करो, सिख ईसाई लोगों ने भी कहो भक्ति करो और अपनों कल्याण करो। संत कोई एक संप्रदाय जातिवाद मजहबवाद ने मानने वाला नहीं है। सभी
संतो ये सब वादों ने हटाई और एक सत्यवाद रो प्रतिपादन करिया करे इस संसार में। संत महापुरुष दरियाजी महाराज, कबीर साहब, दादू जी महाराज जैसे बहुतारी महात्मा वही बात कही है जो जीवों रे कल्याणकारी है। जीरो जीव रो उदार वे भलो वे, वही वाणी, अब वही वाणी कही है वाणी जी में। तो सजनों, बड़ो सुंदर प्रसंग प्रारंभ है कि कुछ दिनों तक बाल्यकाल श्री दरियाजी महाराज रो द्वारिका में बीत्यो, कुछ दिनों तक रहा है। अब मनसाराम जी और गीगाबाई विचार करे कि अब अपने देश में वापिस चला, अब अपने मारवाड़ में वापिस चला, अपने गांव चला, पर साधन हानि पे ही था। कहनु जावा, कोई साथ विजया तो ठीक रहे, मन में संकल्प करे और देखो कैसी भगवान की कृपा वे। एक दिवस ऐसे भया आया देश रा लोग, जयपुर राजड़िया होता सात जथारा थोक। एक दिवस ऐसे भया आया देश का लोग, जयपुर का जड़िया होता और सात जथारो थोक। एक दिन जयपुर रा खूब चंद जी, पूनम चंद खूब चंद जी और मोतीलाल जी जड़िया बाणिया, ये बैलगाड़ियों रे साथ द्वारका दीसरा दर्शन करने वास्ते द्वारिका गया। और द्वारिका में प्रवेश वेते ऐसी घटना वे कि जो बैलारो हागड़ी हो मेरी मौत हुई। ये आया और दर्शन करिया, कुटुंब कबीलो संग घणो दर्शन आया सोय, नाय धोय पावन होय मंदिर आए बोय। छवि निरख घन श्याम की, मोर मुकट मुरली हाथ, जड़िया कह जगदीश को दिन दिन दीनानाथ, दिन दिन दीनानाथ। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। कुटुंब कबीलो संगणो दर्शन आया सो, कुटुंब कबीले रे साथ आया, सारो परिवार साथ। और बैलगाड़ी आंकने वालों खत्म वेगो, पर क्यों कोई बात नहीं, द्वारिका तो 5 गार जाती टेम कोई ने लेला साथे। छवि निरख घनश्याम की, मोर मुकुट मुरली याद। जब दर्शन करिया द्वारिका दीसरा तो देखो मोर मुकुट मुरली हाथ में, और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा, देखो कैसे सुख मिले भाई, बताओ। छवि निरख घनश्याम की, मोर मुकुट मुरली हाथ, जड़िया के जगदीश को दिन दिन दीनानाथ। दीनानाथ दयाल जी, दीन उदाहरण आप, शरण तुम्हारी राख चित मैटो मेरी ताप। देश ढूंढते आली कारण सोई, पूछा इसविद देवो उत्तर मोई। और अब कहीं भी सजनो दर्शन करियार वापिस रवाने, वेणेरी पिराग में अब चालनो है पाछो। पर कोई बैलगाड़ी कुणहा के इतने में देखो वो योग ऐसो बने कि मनसाराम जी मिल जावे। तो वेशभूषा देखी जना बेख्यो ये तो राजस्थान रा लगो आप। तो मनसाराम जी के हाँ मैं जेता रहा, तो ठीक है। तो पूनम वे मोतीलाल जी खूबचंद जी कहे कि भाई मारे जो हागड़ी हो बेला रो, वो हागड़ी खत्म हो गई और वापिस जयपुर जानो है। तो मनसाराम जी के भाई माने ही पाचो राजस्थानी जानो है, मैं थारे हो बैलगाड़ी ने हाँक ले, अपन दोनों ही काम बन जाए। क्यों ठीक है, देखो भगवान की कृपा सब काम सहज ही ठीक हो रहा है। कि देखो दिव्य महापुरुष दरिया जी महाराज अब बालक रूप में समस्या रो समाधान जड़िया परिवार ने भी मिल गयो और बैलगाड़ी रवानी हुई मारवाड़ की तरफ। पूर्व परिवार साथे श्री दरियाव जी महाराज बालक रूप में अपनी माता री गोदी में चलते चलते मारवाड़ री भूमि में प्रवेश किया। पाली पहुंचा तो के पाली में जैन समाज री एक दादा बाड़ी है। तो दादा बाड़ी तो
इमें एक पूनम चंद जी नाम रा जो जैन हा, जो दादा बाड़ी री साज संभाल करता हा और सिद्ध हा, कई मंत्रों री सिद्धि भी करीउड़ी। सिद्ध हा तो सिद्ध रे द्वारा यक्षिणी भूत प्रेत इत्यादि मेरे वश में रहता। पूनम चंद जो दादा बाड़ी देखभाल करता, तो बूठे विश्राम रे निमित्त रुकिया। तो जब दरियाव जी महाराज री माँ गीगा बाई दरियाव जी महाराज ने गोदी में ले दादा बाड़ी में प्रवेश हुआ, भी समय मैंने पतो चाल गो पूनम चंद जो सिद्ध हा कह रे बाई रे हाथ में जो बालक है वो कोई साधारण नहीं है, ये बड़ो ऊर्जावान और ये शरीर में बड़ी जो सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। तो कहे भाई थे के वो जीता थाने पैसा दे दूं, ये बालक माने दे दो। वो माँ बोले नहीं नहीं ये बालक नहीं दे। तो पूनम चंद जो बनियो हो वो मंत्रों रे द्वारा यक्षिणी प्रकट करी। यक्षिणी प्रकट करके कि बालक ने बैलगाड़ी में चुपके से उठा लाओ। यक्षिणी प्रकट हुई और जाए दरियाव जी महाराज रे छोटे बालक दरियाव जी महाराज ने उठाने की कोशिश करे तो बीरे पूरे शरीर में जलन होने लगी, वो भी ज्वालाओं तपने लगी और वो चरणों में प्रणाम करो रोने लगी। हे साज हे महापुरुषों मारे इस शरीरी ज्वाला शांत करो। शरीरी ज्वाला शांत हुई और पूनम चंद्र शरीर में भी आग लाग गई। भी समय पतो चाल गो भी पूनम चंद सिद्ध ने कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। दरियाव जी महाराज रे चरणारो स्पर्श कर शीतलतारो अनुभव करियो। ऐसे चलते चलते गांव आया। गांव आया हरक चले निज देश शहर जेतारण आए। मिले परस्पर लोग देख कर अचरज पाए। अब जातारण आया तो अपना जो भाई बंधु कुटुंब कबीला रा लोग हा वे बड़ा हर्षित हुआ और पूरी बात बताई कि देखो ये दिव्य बालक माने मिलियो है। जी जगह माते आज भी दरियाव जी महाराज रो जी जगह माते घर हो मात पिता रो। दरियाव जी महाराज 8 साल तक लगभग जेतारण में रहा हा। वो पावन भूमि रा दर्शन रो भी सौभाग्य माने प्राप्त हुई। पिछली साल जब जेतारण में विशाल कथा आई। आज बुटे दरियाव जी महाराज रो बहुत दिव्य मंदिर निर्माण वियोड़ो है। बुटे वाणी जी महाराज री पूजा वे है, आरती वे है। और वास्तव में ही आप जब भी जेतारण जाओ तो दरियाव जी महाराज रे जन्म स्थली रा दर्शन कर जो भी आश्रम में जाता ही आपने पता चल जाएगा वास्तव में कोई दिव्य महापुरुष अवतार भी हो। भी आश्रम रा इतना अच्छा वाइब्रेशन है। आज भी जेतारण रा सभी लोग 36 कोमरा लोग श्री दरियाव जी महाराज ने माने हैं। प्रत्येक घर में दरियाव जी महाराज की तस्वीर है। वाणी जी महाराज की सुबह शाम आरती वे और वे लोग कहो कि बस मारी नगरी तो धन्य धन्य वेगी क्योंकि अटे दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुष अवतरित हुआ। पहले तो पता हो नहीं तो भी जगह माते ऐसे ही पुराना मकान दुड़गार बूढ़े लोग कचरो डालता। तो टालनपुर में सुखसारण जी महाराज हुआ जो दरियाव जी महाराज की परंपरा में हुआ। तो वे एक समय आया जेतारण में। जेतारण में आया जब क्यों रे जगह माते कचरो कैसे डालो भाई। मौजूद लोगों ने इकट्ठा करिया कि क्यों महाराज कि ये जगह साधारण नहीं है, ये दरियाव जी महाराज की जन्मभूमि है। फिर भी सुखसारण जी महाराज रे आदेशानुसार भी जगह माते श्री दरियाव जी महाराज रे मंदिर निर्माण भी हुआ। देखो सजनों महापुरुष जी भूमि माते जन्म लियो वो जन्म स्थली भी पूजनीय मानी गई है। जिस जगह माते बैठ और महापुरुष भक्ति करी वो भूमि भी पूजनीय है। संत जाम प्रकट भये सोही तीर्थ धाम और भूमि का रामचरण भरी कामना काम भरी कामना काम जगत का काज संवारे संत चरण रंज जड़पान कामना मन की मारे। रामचंद्र जी महाराज के कि भी संत जटे प्रगट हुआ वही भूमि तीर्थ रूप है। संतारो जट समाधि स्थल वे वो समाधि स्थल भी पूजनीय है। संतो जटे चरण धरिया जटे पैर रखिया है भजनानंदी महापुरुष वो जगह भी पवित्र मानी गई है। प्रीतम के पद परसिए मुझ देखण का चाव जहां जहां शीश निभाविए और जहां धरे थे पांव। साधु दयाल महाराज के
जब दादू दयाल महाराज ने बालपन में सदगुरु मिलिया कहाँ करया तालाब रे पास में, तो दादू जी महाराज हमेशा भी जगह माते जाता, भी भूमि ने प्रणाम करता, क्योंकि ये भूमि प्रणाम रे योग्य है। अठे मारा गुरु महाराज रा चरण धरिया गुरु महाराज। ऐसी भक्तों री हार्दिक इच्छा भी करे सजनो। अब देखो सजनो कैसी घटना घटित हुए आया, और एक दिन री घटना बालपने में एक दिन दरियाव जी महाराज री मां दरियाव जी महाराज ने बालपने दरियाव एक दिन सुख फरमायो, काल रूप नागेंद्र दौड़ दर्शन को आयो। मात पिता बड़ भाग देख अचरज मन आन्यो, ये पुरुष अवतार सही निश्चय कर मान्यो। कला रूप करतूत बड़ा मेरे घर आया, धन दिन मेरे भाग रूप अद्भुत दर्शाया। एक दिन री घटना, मां पानी लौने वास्ते दरियाव जी महाराज ने पालने में सवाण और पानी लौने जावे, और कैसी घटना घटित हुए। एक दिन पलने पोठाए नागेंद्र दर्शन को आए। एक दिन पलने पोठाए नागेंद्र दर्शन को आए। पाने मुदे व्याकुल भयो रे गाता, गई जल भरने को माता। पाने मुझे व्याकुल भयो गाता, गई वो जल भरने को माता। एक माता सुध दूध सब बिसरी, देख माता सुध रही अचंबो मान, रही अचंबो मान लगा है। दुर्जन नख गाता प्रकट भये दरिया सागाता, प्रगट भये दरिया सागाता। जाने कल युग में विकिया जाई पंडित पे में तारी, हकीकत वर्णी है सारी। जाए पंडित पे में तारी, हकीकत वर्णी है सारी। अचंबो मोहि भयो तारी, अचंबो मोहि भयो तारी। पुरुष नहीं है कोई अवतारी, पुरुष नहीं है कोई अवतारी। पंडित देख पुराण को रे, क्यों सकल समझाय। राजा प्रजा बात सारे, राजा प्रजा बात सारो। निवेला पे जम्बर आए, धरेला चरणा में माथा। प्रगट भये दरिया सागाता, धरेला चरणा में माथा। प्रगट भये दरिया सागाता। जान कल युग में विकिया, प्रगट भये दरिया सागाता।
और माता आई और देखे कि माँ पलड़े में सोवान गई दरियाव महाराज ने। और प्रभातरी समय देखो दिव्य महापुरुषों री जद भी जन्म लीला सुनो। आज प्रथम दिवस में वह जन्म लीला रे संबंध में कुछ बातें सुनाना। आगे रे 7 दिन कथा आवेला। जन्म रो विषय भी बड़ो अद्भुत है। देखो कैसी घटना वे कि माँ पलड़े में सोवान गया, सूर्य भगवान रो प्रकाश दरियाजी महाराज रे बाल मुख माते पड़ रही हो तो नाग देवता आई और दरियाजी महाराज रे छैया करिए कि छोटा बालक है मुख माते ये प्रकाश पड़ रही हो सूर्य रो। आई माता और माता आई देखे हाथ पैर दूजने लाग जावे, घड़ो नीचे पड़ जावे। अरे अरे ये सर्प कैसे खड़ो है, फण लगायो। सर्प नीचे उतर गयो और चलियो गयो। माँ ने बड़ो अचरज हुयो। मनसा राम जी ने कहे अरे कोई पंडित ने पूछो ये बालक रे जन्म रे साथ में भी बड़ी अद्भुत घटना हो रही है। कोई कहे ये देवता है, कोई और कुछ कहे, कोई और कुछ कहे। अनेकों बातें होने लगी। पंडित जी आई, दरिया महाराज की हस्तरेखा जन्म पत्री देख और कहे कि राजा प्रजा बादशाह निवे पैगंबर आई धरेगा चरणों में माता। ये तो यशस्वी बालक है मनसाराम जी, बड़े बड़े राजा महाराज भी चरणों में प्रणाम करी। ये भक्ति रे वास्ते इस संसार में आया है, जीवन जगने रे वास्ते दुनिया में आया है। वाह भाई। समय बीती 8 वर्ष रा दरियाव जी महाराज हुआ और 8 वर्ष रा हुआ के भी समय भाई श्री दरियाव जी महाराज रे पिताजी जारो नाम हो मनसाराम जी और मनसाराम जी री 8 वर्ष दरियाव जी महाराज हुआ भी समय एक दिन मनसाराम जी अपने पंचभौतिक चोड़े ने त्याग दिया, भगवान रे दिव्य लोक में चलिया गया। अब माँ और दरियाव जी महाराज, माँ ने दुख हुई क्योंकि दुख वेणो ही है, वो भी छोटो बालक है, कैसे ये बड़ो वे, कैसे गुजर बसर वे, ये माँ चिंता करे और फिर सोचे कि अब अटे परिस्थितियों ठीक नहीं है, ऐसे करो कि अपने पीर चालो। तो ठीक 8 वर्ष की आयु में दरिया जी महाराज रो ननियाल हो रेण कटे हो रेण में नाने रो दरिया जी महाराज नानियाल नो वैसे भी संबंध सब लोगों रो रियो है, कोई नानेरा में मोटा वे बाणिया और वास्तव में कही तो नानी नाना रे पास में बड़ा वे थे, नाना नांदिर के नहीं रहे कहनो जन्म रे नाने रे में। तो ननियाल नो बड़ो संबंध रहो संतों रो भी। श्री दरियाव जी महाराज ननियाल में भक्ति करी, रेण में खेड़ापा आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज भी ननियाल लो खेड़ापा में वे भी ननियाल में भक्ति करी। तो देखो महापुरुषों की दिव्य लीला है। और भी समय माता गीगाबाई 8 वर्ष दरियाव जी महाराज हा विश्व में ले और रेण पधारिया और रेण री ये भूमि ने दरियाव जी महाराज पावन करी ही रेण में पधार। कौन जानतो भाई रेण ने, कौन जानतो खेड़ापा ने, खेड़ापा रे संबंध में तो साकी भी है। खेड़ापो कौन जानतो, छोटो सो थो गांव रामदास जी प्रगट भयजन चारू खूंट में नाम, ऐसे दरियाव जी महाराज प्रगट हुआ और रेण धामरो आज पूरे भारतवर्ष में नाम है। रेण किरी श्री दरियाव जी महाराज। बताओ बे महापुरुषों रो तो नाम है पर बे जठे रहा बे गांव भूमि जमीन क्षेत्र रो भी नाम चले है संसार में। रेण आया बालक अवस्था में श्री दरियाव जी महाराज एक दिन बच्चों रे संग में खेल दिया। अब देखो कैसे दरियाव जी महाराज री आगे विद्या अध्ययन हुए कि एक समय दरियाव रमे लड़कों के माही ऐसी दशा अनूप केवण में आवे नहीं। सनकादिक सा जान नव योगेश्वर जैसा बाल जति सुखदेव दीप ज्यों जनक नरेशा पंडित चतुर सुजान चाल काशी सु आया क्यों हकीकत खोल जो धाने नाथ बुलाया। अबे सिंह नृपतेश जोधपुर राजा कहिए
धर्म मर्यादा काज सोच दिल माही रहिए कर चितवन मनमाई पंडित काशी सु लाया मग में रायण धाम जहां विश्राम कराया। और वे कैसे आया कि 20 समय जोधपुरा जो राजा अभय सिंह, तो अभय सिंह एक विशाल यज्ञ रो आयोजन करवायो जोधपुर में। अभय सिंह विशाल यज्ञ रो आयोजन करवायो। यज्ञ रे संपादन हेतु काशी पंडित आया जोधपुर में। और यज्ञ पूर्णाहुति रे बाद में वे लौटते समय वे विश्राम करियो। काशी जब जा रहा जब बीच में रेण आई तो रेण सु वेर में जोधपुर गया। तो बीच समय श्री दरियाव जी महाराज छोटे बालकों के साथ में खेल दिया। तो पंडितों ने देखा जब बाकी बालक तो भाग गया और श्री दरियाव जी महाराज छोटे बालक हा और वे जाए और पंडित जी के चरणों में प्रणाम करिया। तो छोटे बालक अपने मारवाड़ी में कहू थे कि पुत्रा पग तो पालने में भाई दिख जावे छाना नहीं देवे। छोटा बालक का पंडित ज्ञानी आ पंडिता ने पता चलो वास्तव में ये बालक आगे चल बड़ो विद्वान बन सके। तो दरियाव जी ने नाना नानी शू वार्तालाप करी, मां शू वार्तालाप करी कि मैं अभय सिंह राजा रे यज्ञ संपादन वास्ते जा रहा हाँ और मैं ये निवेदन करा कि थारे बालक ने मैं वापिस जाती समय काशी ले जाऊँ वाला, काशी ले जावा इन्हें विद्या अध्ययन करावा पढ़ावा। माँ तो नहीं मानी, फिर भी नाना जी की ठीक ही है भाई ने पढ़ाई जो आप। तो नाना नानी जी आज्ञा हो गई। तो पंडित जी वापिस आते समय श्री दरियाव जी महाराज ने काशी विद्या अध्ययन वास्ते अपने साथ लेगा और काफी समय तक दरियाव जी महाराज काशी में रहे और विद्या अध्ययन करियो। देखो सजनों, विद्या अध्ययन पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज रे समय में, पहले रे समय में भी शिक्षा रो बड़ो महत्वपूर्ण योगदान है समाज। जो माता पिता अपने बालकों ने पढ़ावे नहीं, शिक्षा नहीं देवे और संस्कार नहीं देवे, वे माता पिता भी बालक का दुश्मन है। ये देख लो आप, पुराने समय की बात अलग ही, इस परिस्थितियां अलग ही, पर आज तो परिस्थितियां अनुकूल है अपने। तो अपने बालकों ने पढ़ाना, बालक हो चाहे बालिका हो, बिना विद्या अध्ययन कराओ, बिन भेद मत समझो। भाई कहवे नहीं कि पढ़ कितनी आंखियां वे, 4 आंखियां वे, 4 आंखियां कोई अर्थ है भी ना, नॉलेज रेवे भाई, कुछ ज्ञान वे भी नहीं। पढ़ियोड़ो बतो ही है अपना, कई तो पढ़ियोड़ा गेला ही भेज जावे अभी है। सब जगह कोई बात लागू है को नवार कह दे कई पढ़ियोड़ा मांग हम गेला ही बेटा महाराज, तो बात एक अलग है की, क्योंकि अपवाद स्वरूप तो वे ही जावे। अपवाद को हर चीज रा 2 पहलू है, पर फिर भी अपने अच्छी बात यही एक बच्चों ने पढ़ाना। दरियाव जी महाराज काशी में जाए पढ़िया। पुराने समय की पढ़ाई भी बड़ी अच्छी। आज तो देखो पुराने समय में बालकों ने पढ़ने वास्ते गुरुकुल बेता, गुरुकुलों में गुरुजी पढ़ाता, तो वे शिक्षा रे साथ बालकों ने संस्कार भी देता। बालकों ने सुबह जल्दी उठाता, पढ़ाई करवाता, नमस्कार प्रणाम कराता, प्रार्थना बोलाता, और साथ में भी शिक्षा रे साथ ये शिक्षा ज्यादा ही गृहस्थ घर में कैसे रहना है, वानप्रस्थ आश्रम में कैसे रहना है, संन्यास आश्रम में कैसे रहना है, बड़ाने साथ कैसे व्यवहार करना है, अपनो छोटा रे साथ में कैसे प्यार में बर्ताव करना है, अपने हीर का शाइना रे साथ केड़ो बर्ताव करना है, कैसे अपने धर्म ने ले अपने जीवन जीनो है। आज शिक्षा पुरानी समय में ही, शिक्षा पुराने समय में केवल ये कारण से ही दी जाती कि आदमी शिक्षा रे साथ में संस्कारित हुए है, पर आज समय बदल गई। आज शिक्षा रो एक ही प्राय बन गयो है कि पढ़ेलो नहीं तो नौकरी कौन लागेला, और नौकरी नहीं लागेला तो पन्नावेला कोई को नहीं। ये एक ही कारण है, पढ़ लीजिए नहीं नौकरी को नहीं, नौकरी नहीं जना छोकरी भी को नहीं। ये इतो ही कारण है, पढ़ाई रो केवल इतो ही कारण नहीं है भाई, शिक्षा रे साथ संस्कार। अब
आज री समय में तो बात आवेगी है तो सच बात क्या स्कूल इतनी खुल गई है जीर कोई सीमा ही नहीं। गली गली में अड़ देखो आप शिकर कुचा मनर अड़ने जाओ बाप जी घर गली गली में स्कूल है विद्यालय है। अब यार एक ही टारगेट रहेगा बस एक इनकम रो जरियो बना लियो तो इनमें सुधार की जरूरत है। अपने देखो गवर्नमेंट भी कितनी सुविधा करे है राजकीय विद्यालय है सुविधा है। आजकल तो राजाली स्कूल में इतनी सुविधा है टावरान सब कुछ देवे भोजन देवे कपड़ा देवे पढ़नवास कितना बन देवे। तो कहने रो मतलब ये है कि भाई समय रो बदलाव आयो है पर फिर भी आपने ये ध्यान रखना है कि अपनों बच्चों शिक्षा के साथ में संस्कारवान भी बने। कुछ समय बालक ने ये भी कहो कि भाई ये धार्मिक पुस्तक पढ़ माने होना तो खुद पढ़ कुछ भी नहीं पास रख और भी कुछ ज्ञान दी बातें क्यों माता पिता बालकों माते ध्यान दो। टाबरा ने तो फोन दे दिया पढ़ाई रो काम ही रियो को नहीं है। बहुत अलग जमानो आएगा। एक दिन घर गया के बाप जी फोन देवा 2 घंटा ही नहीं रोए फोन को तो ही रोन डूब जाए। आ स्थिति वेगी आज बालकों की मानसिक कमजोर बालक वे दिया और फोना में कई तरह का कार्टून आवे वे कार्टून हम देखते ही नहीं बाप जी नहीं दांत रोवे हो ओ तो अबा रोवे थे जिंदगी भर रोवे। ये ध्यान रखना कई आज बदलाव की जरूरत है। मारो क्यों अर्थ ये है शिक्षा के साथ में संस्कार वे तो बहुत अच्छो रहे और बीरो जीवन बहुत दिव्य बनाए। श्री दरियाव जी महाराज और गुरुकुला भी खुल रही है। देखो कई अभी जैसे रामधाम खेड़ापा जो है खेड़ापा धाम है खेड़ापा धाम रे थ्रू एक बहुत बड़ो विद्यालय चल रही है और सेठ रामसुख जी राठी नाम हो खेड़ापा रामधाम में विद्यालय चल रही है। में बहुत अच्छा बालका ने पढ़ाया भी जावे वाणी रो पाठ भी करावे बच्चों ने प्रणाम करना भी सिखावे तो शिक्षा के साथ में संस्कार मिले बालक ने और बाल अवस्था में जिसका संस्कार मिले ना ता जीवन भर भी बालक ने आगे बढ़ाने में सहयोग करे और भी जीवन में काम आवे भी चीजें। अपने बालकों ने संगत में भी लाओ संतारे पास में भी लाओ और के भाई संगत सुन संतारी बात सुन तो फिर भी बालक में अच्छा संस्कार पैदा हुए। भाई श्री दरियाव जी महाराज काशी गया और काशी विद्या अध्ययन करियो और 3 भाषा सीखी 3 भाषा ना जानकारा दरियाव जी महाराज। ये दरियाव जी महाराज की जो वाणी है ना ये तो दरियाव जी महाराज बिल्कुल अपनी भाषा में लिखी है माइट भाषा में। क्यों लिखी है ध्यान दीजो ये वेदारो ग्रंथारो सारे संतों की वाणी वेदों की भाषा जो एक आम आदमी ने समझ में नहीं आ सके क्योंकि संस्कृत भाषा वेदों में आम आदमी पढ़ समझ नहीं सके तो अपना महापुरुष अपने माते कितनी भारी कृपा करी के बे वेदों रो सार रूप में आपने संतारी वाणी दीवी ये वाणी ने कोई पढ़े सुने तो भी जीव रो कल्याण हो जाए। ऐसे कोई नहीं कह सके कि ये तो संत ऐसे यार वाणी लिख दी नहीं। दरियाव जी महाराज इतने ज्ञानिया संस्कृत हिंदी और फारसी 3 भाषा दरियाव जी महाराज ने आती भाई और तीनों भाषा का बड़ा जानकार है। आया पढ़ लिख बड़ा हुई और भी समय एक दिन भागवत पढ़ रिया बगरू नाम रे टीबो है लाका सागर तालाब रे पास में और भी टीबे माते बैठ और दरियाव जी महाराज भागवत पढ़ रिया हा लिखे भागवत संस्कृत गीता वेद धुन निस्वासर करता हिंदी और फारसी न्यारी विद्या पढ़ हृदय में धारी। हिंदी और फारसी न्यारी विद्या पढ़ हृदय में धारी। एक दिन भागवत महापुराण पढ़ रिया देखो पढ़ियोड़ा आज नहीं भागवत पढ़ लेता भाई अब अनपढ़ आदमी भागवत थोड़ी पढ़ सके बिन दियो तो भागवत की पुस्तक तो बे श्रीमद भागवत पढ़ रिया तो भागवत में एडो प्रसंग आयो। एक दिन भागवत में प्रसंग ऐसो आई
सदगुरु बिन मुक्ति नहीं होवे और करजो थे कोटि उपाय। सदगुरु रे बिन ये जीव रो भलो नहीं वे, ये जीव रो कल्याण नहीं वे। चाहे कि तो भी कोई चारों वेद पढ़ लेवे, चारों वेदा रो जानकार हो जावे, वक्ता हो जावे, सदगुरु बिना पावे नहीं कोई। चार वेद का जो वक्ता हुई, चारों वेदा रो वक्ता है, तो भी सदगुरु रे बिन मुक्ति री बात और वो गहरी और जीनी बात समझ में नहीं आवे। वो मुक्ति रो पन तो सच्चे महापुरुषों की कृपा से ही मिले भाई। अब प्रसंग आयोग सदगुरु बिन मुक्ति नहीं होवे करजो कोटि उपाय। सदगुरु बिन कल्याण नहीं वे, उद्धार नहीं वे, जब तक सदगुरु नहीं मिले, सच्चा सदगुरु नहीं मिले। अब दरियाव जी महाराज के मन में बड़ी जो गहरी उदासी छाएगी कि भाई ये वेद शास्त्र झूठ नहीं कहते। देखो वेद शास्त्र में जो बातें आई है वो बात बिल्कुल सत्य है। तो कहो कि भाई सदगुरु भी उदार नहीं हुए, तब सदगुरु कठ मिले। तो एक सच्चे सदगुरु की खोज में दरिया जी महाराज निकल पड़िया। तो कई जगह में गया, कई आश्रमों में गया, कई बड़े बड़े मेलों में वे गया, कई वे ने साधु मिलिया, कई खट दर्शनी संत मिलिया, कई और कोई पंच धुनी तापने वाला संत मिलिया, और कई और संत ऐसे मिलिया जो कई तरह की साधन सीधे ही जानता है। इतने संत मिलिया फिर भी दरियाव जी महाराज रो मन पति जी नहीं, यानी मन नहीं मान्यो कहने मैं गुरु धारण कर लूं। क्योंकि सजनों महात्मा लिखे शब्दहीन को गुरु करे सुगरा कासे होई, किसना संगत इंज की फल प्राप्त नहीं होई। देखो दरियाव जी महाराज कितनी जगह भ्रमण करियो, और मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा आई कि मैंने सदगुरु मिले साचा। जब लक सदगुरु मिले नहीं साचा, तब लक गुरु करो चाहे 10-50। सच्चे सदगुरु नहीं मिले जिन्हें 50 गुरु बनाए लो तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। अब देखो एक ध्यान दे सुन, जो ध्यान देने की बात है वो प्रश्न कर ले सच्चा सदगुरु कैसे मिले। तो पहले तो ये बात सुननी है कि शब्द विवेकी मिले जो आई के उन्हें एक से बूझ कछु आप कहना, उन्हीं टकसाल का होवे तो बोली, वरना मौन हो के चुप रहना। शब्द की गाय को सुरती से दूह ले, दही विलोई के तत लेना। दास पलटू के रे फकीर अपनी मौज में मस्त रहना। गुरु सच्चे सच्चे ज्ञानी शब्द विवेकी गुरु वे तो ही शिशरु बेड़ो पार वे, वरना नहीं वे। बताओ आज गुरु रो मतलब कहीं रहेगो संसार में। गुरु बननाला घना कमी को नहीं है भाई। गुरु बननाला गुरुवारी तो कोई कमी है को नहीं। चलो बनवारे उड़ी के हाँ कोई आवो तो परो उपदेश दा तो आती, तो गुरुओं की कोई कमी नहीं है। महात्मा कह पर देखो प्रथम में तो यही है कि अपने इतो ही ज्ञान है, आप इतो ही सुनियो। लोक लाज में रहने वाला व्यक्ति जने पूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरो ज्ञान में वही कीड़ो है कि भाई गुरु बना रहे। गुरु बोले गेला हो और बोले गूंगा वो और बोले बहरा हो। तो गेला गुरु कहीं करो, गेला तो आप खुद ही। हाँ गुरु बना ज्ञानी, गुरु जो जानकार विवेकी वे वो शिशु कल्याण कर सकते। तो भाई रे गुरु बना के केड़ा ही वो चाहे तो इच्छा वेजनी गुरु बनाई ले दियो नारेल। अरे गुरु कहाँ सा आज मैं थारो गुरु थे मारा चेला। कई बार के तो पूछा कि थार गुरु जी थान कहीं कियो कि कियो तो कहीं बोली कान में ओले कांटा कहीं कियो मानंद होनी जी बोली। तो कोई 2 नंबर धंधो है जो कान में कियो तो वो भी बात ठीक होनी जी नहीं। और गुरु बनाया रे नहीं बनाया तो ही भाई चाल चालनी, गुरु बनाया बचे भाई चाल चालनी, ऐसे नहीं है। गुरु जो ज्ञानी वे नेम बतावे। जैसे राम शनि संप्रदाय में नियम में आगे बता आपको 21 नियम है।
21 नियमारो पालन करे। भाई पहले गुरु धारण करिए, पहले जो चाल चलता भी चाल ने छोड़े, और फिर जो गुरु बात बतावे कि रास्ते चलनो है, ए नियमारो पालन करनो है। इष्ट राम रमतीत आन को पूट दहिए, पग नगे गुरु दर्श दया की मूट गईए। विषय त्याग विषय वचन आंस खिलपत नहीं आने, हानि वृद्ध की बात भरोसो हरि को आने। जुआ चोरी झूठ कपटा नहीं राखे, अमल तंबाकू अकच मद पान नहीं छाके। पानी भरते छाण कर मृग भूमि पर पांव धरे, राम स्नेही वो जाने कार्य अपनो करे। खाटा मीठा स्वाद स्वाग वनफल पर हरिये, श्रद्धा सेती त्याग साम्रता मन में धरिये। तन पर निर्गुण सात मास बारे कर माने, होड़ा मेली होली मेला कीर्तन भरम सब मन का भागे। होली मेला कीर्तन कबो नहीं देखे जाए, राम चरण तन पिंड को हिंसा तज उपाय। ए इतना नियम बतावे गुरु महाराज। और भी दिन बाद में कभी मैं आज गुरु बनाया हूं तो आज रे बाद में ए नियमारो पालन करूं और भगवान की भक्ति करूं। दरिया महाराज जो नियम बताया बे नियमारो पालन करूं, भी टाइम भी जीवारो कल्याण भी हो, आज भी वेरियो है आगे भी वे। गुरु शब्द है, जो गुरु शब्द दिया है मैंने धारण करना, मेरी डगर मात चलनो, यही गुरु ने। अनेक लोग आवे कि महाराज माने हमारे गुरु बन जाओ, तो संत कहे भाई यूं करो कि आज अपने नशो पत्तो नहीं करनो, कि बाप जी मिराज तो कौन छूटे मारू तो मिराज ने उपदेश दा को नहीं था नहीं दो तो दूजन बना ले, वहां गुरुवाणी कमी है गई। तो ऐसा नहीं वेणो भाई। देखो जब बदलाव है, गुरु अर्थ है कि जीवन वापिस एक नयो जन्म लिया करे। देखो 2 जन्म बताया, ध्यान दे उन जो। एक तो बिंदु सृष्टि रो जन्म है, एक नाद सृष्टि रो जन्म। माता पिता रे द्वारा जब जन्म लियो तो वो बिंदु सृष्टि रो जन्म है, और गुरु रे द्वारा जन्म लिया करे वो नाद सृष्टि रो जन्म लिया करे। गुरु किरकिर बनाए उड़ा अठ बैठा जी हाथ खड़ा कर जो भाई, झूठ मत बोल जो, बूढ़ा ठाडा हम दइयो मैंने हाथ खड़ा करो ना गणो कोट गण मैंने क्यों था ना, इतना लोगों रे गुरु है, ठीक है हाथ नीचे करो। अब बताओ, अब मन में ही सोच लेनो है, आप गुरु बताया अभी दिन गुरु कई बात की भी, वो बात किन किन याद है? थाने याद है, ठीक है हाथ खड़ा करो नीचे करो। तो कहने रो अर्थ कि गुरु जी दिन उपदेश दियो भी दिन कहीं कियो और कई बात बताई, और भी बात माता आप चल रही है कि नहीं रहा, ये महत्वपूर्ण है। भी शिष्य निश्चित कल्याण दिया करे। गुरु महाराज जी दिन नाम उपदेश दियो, प्रथम आपा ने ये बात कही कि राम राम करना है, राम भजन करना है, ये बात प्रथम न कही। हमारा गुरु जी भी जब माने शिष्य बनाया तो प्रथम यही बात कही कि राम राम करना हाजिर बात। आपने भी अपना गुरु जो भी राम नाम री दीक्षा दी या और कोई मंत्र दियो, जो कोई भी मंत्र दियो, जो कोई भी नाम दियो, भी नाम रो सुमरण आपा करांग नहीं करा भाई, ये आपा ने दिल में सोचनी है। गुरु महाराज कहो हो राम राम करना है, नितनेम राखनो है, आरती बोलनी है, नशा पतों दूर रहनो है, झूठ कपटा नहीं राखनी है। कहीं गुरु रिकिया रे बाद में भी डगर माते आपा बया, गुरु कहो और नहीं बया तो अपनो कल्याण नहीं वे भाई। ये सोचो, गुरु कहो राम राम करनो है। जन दरिया गुरुदेव जी, सब विधि दीवी भताय रे। जन दरिया गुरुदेव जी, सब विधि दीवी भताय रे। जो चाहो निज धाम को, श्वास यु सांसो ध्याय रे। बोलो राम जी महाराज की। गुरु महाराज रा शब्दा ने याद रखे और गुरु महाराज रे कहे अनुसार जो चले है, विशिष्ट कल्याण या करे। गुरु दे नहीं है भाई, देही गुरु नहीं है, गुरु शब्द है। महात्मा कहो कि जे तू चेलो दही को दे खे की खान, जे तू चेलो शब्द को तो शब्द ब्रह्म पहचान। गुरु शब्द व्या करे और भी शब्द माते चलनो ही शिष्य रो प्रथम कर्तव्य व्या करे। और जो गुरु री डगर ने नहीं छोड़े, मेरा कल्याण में कोई संदेह नहीं है भाई। तो हमारो यही निवेदन है, जो गुरु लोग अपना परम सदगुरु दरियाव जी महाराज अपने नियम बताया, जो आज्ञा दी वाणी में
भी आज्ञारो पालन करनो ही अपनो सबरो कर्तव्य बने है। तो श्री दरियाव जी महाराज प्रथम में ये पारख करी कि भाई सच्चे सदगुरु है कि नहीं। तो कई जगह घूमिया पर मन भाई नहीं बात कि भाई नहीं ये भी अठे बे गया जटे दिखो अटे ये पाखंड है अटे ये है, ठीक बात नहीं। अब ऐसे घूमता घूमता आएगा वापिस रहन और मन में बड़ी उदासी कि अब मारो कल्याण की करवे और इतनी तड़प गुरु मिलने री गुरु दर्शन री पूछो मत। आप बस हे गुरु महाराज आप कृपा करो दया करो हे राम जी माने एड़ा सदगुरु कद मिले। उदासी भई पिंड माही गुरा बिना जीवन होवे नाही और शोध खट दर्शन सब लीना पर सदगुरु धारण नहीं कीना। इतनी जगह की परा फिर भी गुरु महाराज धारण नहीं करिया। अब इतनी उदासी दिल में छाई अन्न पानी छोड़ दियो। बीच समय भगवान आकाशवाणी करे कि गगन गिरा वाणी भई बोलिया श्री भगवान प्रेम पुरुष मिलसी अब तो कुर कयो हमारो मान। हे दरियाव जी महाराज जब आप दिल में इतनी गुरु मिलने री तड़प वेगी है तो आप चिंता मत करो, अब बहुत ही जल्दी आपने एक सच्चे सदगुरु मिलने वाला है। कहने रो अर्थ के जब आपा में पक्की पात्रता आ जाए अपनी जिज्ञासा प्रबल हो जाए कि मैंने सच्चा सदगुरु मिले मारो कल्याण वे तो बीच समय भगवान कृपा कर कोई ना कोई संत ने आपके पास में भेज दे और मेरी आज्ञा ने माना तो अपनो निश्चित कल्याण वे। यही हो श्री दरियाव जी महाराज ने सदगुरु मिलिया हा श्री प्रेमदास जी महाराज। प्रेमदास जी महाराज दरियाव जी महाराज ने रेण में भिक्षाटन वास्ते विक्रम संवत 1700 गुणचित्र में कब 1700 गुणचित्र में घूमते घूमते रेण में प्रेमदास जी महाराज आया और राम राम री आवाज लगाई कि राम जी राम। ये आवाज सुनते ही दरियाव जी महाराज ने बड़ी खुशी हुई, अरे कोई संत पधारिया है आई और चरणों में प्रणाम करिया। विराजिया प्रेमदास जी महाराज। प्रेमदास जी महाराज री जो वर्तमान ने धाम अट जाटावास में स्थान ने बुटे महाराज जी कई समय तक विराजिया। ये बताओ अपनो क्षेत्र कितो अच्छो है, लोगों ने मालूम भी नहीं है कया ने केड़े संत विहाट है। प्रेमदास जी महाराज रमणी करते करते गया हरेण में भिक्षाटन वास्ते आया, प्रणाम करिया, दर्शन पाया और दर्शन करते ही प्रेमदास सिरा दिल में एक शीतलता अनुभव हुआ दरियाव जी महाराज ने। और आज दरियाव जी महाराज ने ऐसे लगे कि आज अपनी मनोकामना पूर्ण वेगी है और आज अपन एक सच्चे सदगुरु मिल गया है। तो महात्मा के प्रेम जी कृपा कर आए जाय चरणों में शीश निवाए मिलते ही वाणी प्रकाशा जोड़ मत करना दरियासा सकल भरम ना दूर कर सदगुरु ने याद बार बार मिनखा तन नहीं है मत खोवो नाबाद नाम बिना मुक्ति नहीं पाता। एक ही बात कही है दरियाव जी, कोई जोड़ मत कर जो क्योंकि आप विद्वान हो। बस एक ही बात क्यों बार बार मानव जन्म नहीं मिलने वालों है। सब ग्रंथारो सब वेदारो शास्त्र यही है, श्वासो सांस राम जी महाराज रो भजन करो, यही एकमात्र कल्याण रो साधन है। एक शब्द में ही गुरु महाराज सारी बात कह दी। जैसे श्वास सोनार की देवे एक शरीर की फूंक, ईश्व भजन कर प्रेम जी मिलसी राम अचूक। श्वासो सांस भजन रो भेद विधिवत मंत्र दीक्षा कार्तिक शुक्ला 11 दिन 1769 में दरियाव जी महाराज ने गुरु मंत्र मिलियो हो प्रेमदास जी महाराज रे द्वारा। राम भक्ति रो भेद पायो हो सदगुरु रे द्वारा और गुरु महाराज रे चरणों में गिर पड़िया। हे गुरु महाराज अब मां मारी डोरी है जी की आप रे हाथ में है, आप माने ये बहुत सागर सु पार कर जो। मैं तो अर्जी करा गुरा खान
चरणा में राखजो माने मैं तो अर्ज करा तुरा पाने चरणा में राखो माने हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने मारी लाज शरम सब थाने मैं तो अर्ज करा पूरा पाने चरणा में राखजो माने जय हो। मात पिता सुत दाता सब स्वार्थ राहे नाता ये तो मात पिता सुत दाता सब स्वार्थ राहे नाता एक करण किरण गुरु दाता एक करण किरण गुरु दाता जरा जान वेद यश दाता मैं अर्जे करा गुरा खाने करुणा मेरा जो माने मैं तो अर्ज करा गुरा खाने करे नाम मोरा जय हो। ये प्रार्थना करिए श्री दरियाल जी महाराज अपने सदगुरुदेव रे चरणों में। हाँ भव सागर दरियो मारो माने सूझे नहीं रे किनारो भव सागर दरियो मारो माने सूझत नहीं किनारो गुरु गढ़ में गया विचारो गुरु गढ़ में गया विचारो
की जय हो सर्व संत महापुरुषों की जय। ऐसे गुरु महाराज रे चरणों में ये विनती करिए। देखो यही प्रथम लक्षण है भक्त रो, शिष्य रो। पहले दातार कौन दे? पहले गुरु दातारी नहीं करे, पहले शिष्य ने दातार बनना पड़े। शिष्यकारी दातारी करे, पहले दाता शिष्य भये और तन मन अर्पियो शीश, पीछे दाता गुरु भयर नाम दियो बख्शी। पहले दाता शिष्य ने बनना पड़े, तन मन शीश गुरु महाराज रे चरणों में अर्पण करना पड़े। ये दातारी शिष्य करे, फिर गुरु दातारी करे, नाम देवे भी शिष्य रे दासा तन भावने दे। ये विनती करिए, तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। ये दातारी करी, सब कुछ अर्पण कर दियो गुरुदेव रे चरणों में। हे गुरु महाराज, ये सब आप रे चरणों में अर्पण है, बस कृपा करो और ये बहु सागर सु पार कर दो। यही सी सरदास करिए। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट कालरी फांसी। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट कालरी फांसी। हे गुरु महाराज कृपा करो, ये काल रे मुख में जाता नहीं रोक दो, काल री फांसी काट दो। अवगुण किए गणे रे, फिर भी भले बुरे हम तेरे। अवगुण किए गणे रे, फिर भी भले बुरे हम तेरे। दास को जान कर नादान नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट कालरी फांसी। अवगुण किए गणे रे, फिर भी भले बुरे हम तेरे। घना अवगुण करिया, गुण तज अवगुण बहुत किया, आपसे नहीं छाना। मेरा छिपाया दाता नहीं छिपे, आप तो गटगटरी। फिर गुरु महाराज रे चरणा में ऐसे सर्वस्व अर्पण कर दे कि मैं तो अवगुणी हूं, मैं तो घना ही अवगुण करिया, पर अब अवगुणा ने माफ करो और आप अपनाओ माने। कहीं के मेरे उठे उमंग सी दिल में, थाने याद करूं पल छिन में। मारे उठे उमंग सी दिल में, थाने याद करूं पल छिन में। आपका मक्खन जैसा ज्ञान, आ जगत भिलोवे लसी। मेरे गुरुदेव भगवान, दियो काट कालरी फांसी। हे गुरु महाराज, आप रो ज्ञान कैसो है? आप रो ज्ञान तो गिर समान है, घृत समान है। बताओ, दूध रुसार कहीं है, दूध रुसार घी है, तो जो महापुरुषारो गुरु महाराज रो ज्ञान है वो घृत रे समान है। और जगत बिलोवे लस्सी, फिर कहीं लिखे, आ दुनिया सुख से सोवे, तेरो दास उठ कर रोवे। आ दुनिया सुख से सोवे, तेरो दास उठ कर रोवे। मेरा मेट दो आवण जान, आवण जान, आ करियो मेर जरासी। मेरे गुरुदेव भगवान, दियो काट कालरी फांसी। हे गुरु महाराज, आ दुनिया सुख से सोवे, पर थारो दास उठ के रोवे। क्यों रोवे? हे गुरु महाराज, ये जन्म मंडली बहु बंधन सु माने मुक्त करो। नहीं तपतशिला पे जलना, नहीं चोरा सिरा दंड भरना। नहीं तपतशिला पे जलना,
नहीं 84 दंड भरणा, रोग काट्या मेरू रे समान, आ गई रे तृष्णा खांसी, मेरे गुरुदेव भगवान, दियो काट कालरी फांसी। सदगुरु जी महाराज की। ये एक सच्चे शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना है। शिष्य ये नहीं मांगे कि महाराज माने की धन दौलत दे दो को नहीं, माने कुछ पैसों दे दो को नहीं, माने न्याल कर दो को नहीं। शिष्य तो यही मांगे गुरु महाराज आप कृपा करो, तो गुरु महाराज आड़ी कृपा करे सब कुछ दे देवे, राम राम रोई धन दे देवे, ई धन री भी कोई कमी भी शिष्य रहे नहीं, भगवान की कृपा। बता जो गुरु री आज्ञा में चले, जो गुरु वचनों में चले है। महात्मा तो कहो सदगुरु का एको शब्द जे कोई लेवे मान, से जो होते हैं संत दास मुश्किल से आसन, कृपा करे सब कुछ दे दे, सर्वस्व दे दे शिष्य ने, पर सर्वस्व अर्पण करना पड़े शिष्य ने गुरु महाराज रे चरण में गया रे बाद। और दरिया जी महाराज भी सदगुरु से अरदास करिए, हे गुरु महाराज बहुत सागर भरियो भारो, सूझे नहीं किनारो, घट में दया विचारो, डूब रहियो मझधारो। ये विनती जद करी, जद गुरु महाराज नाम दीक्षा देवी श्री दरियाव जी महाराज ने और राम भक्ति रो भेद बतायो। और 20 दिन बाद में दरियाव जी महाराज गुरु महाराज रे बताए अनुसार राम नाम री सौ साधना में लागा, राम राम करने लगा, भजन करने लगा, गुरु री आज्ञा रो पालन करियो। और सजनों गुरु री आज्ञा रो पालन करे है भी शिष्य निस्संदेह कल्याण हुए, भजन करने लगा, राम राम करने लगा। और भजन करते करते कि तेरे दरियाव जी महाराज भजन साधना में उच्च स्थिति में पहुंचा। वो दरियाव जी महाराज अपनी वाणी जी में सारी बात कही है, अपने वाणी में सुमरण रे अंग में दरियाव जी महाराज नाम कैसे लियो, प्रथम नाम री साधना कैसे शुरू करी, और नाम घट में जागृत कैसे हुई, और नाम साधना करते करते कैसे उच्च स्थिति में पहुंचा, ये आप कल री सत्संग में श्रवण कराना। दरियाव महाराज कैसे भजन करियो, कैसे राम राम करिया, और कई विधि बताई अपन लोगों ने कि भी विधियों अपनो जन्म मरण मिट सके, कल्याण हो सके है। तो ये आप कल री सत्संग में ये चर्चा वेला। आगे भी दरियाव जी महाराज रे शरण में जो आया मेरे कल्याण कैसे भी हो, ये प्रसंग सुनने हो कहीं वे ये दिव्य प्रसंग सुनने हो अपा ने भी पता चले कि वास्तव में अपा ही बहुत सागरों पार कैसे वे सके। अपा घर ग्रस्त में रहते हुए इतने पंपाल में पड़िया कि पार वे उन्होंने कोई साधन दिख ही नहीं रही है। तो ये कलयुग रे वास्ते दरियाव जी महाराज दरिया वाणी अमृत रे समान है। जो ये वाणी ने मानी वो अमर हो जाए, भी जीव रू कल्याण हो जाए। तो देखो बड़ी प्रसन्नता री बात है। श्री ब्रह्मलीन संत हजारी राम जी महाराज री 30 वर्षी रूप लक्ष्मी ये राम सने दरियावाश्रम पादुक खुर्द में 7 दिन इस सत्संग अपन ने अवसर मिलियो। क्योंकि देखो सजनों सोचो कि इतने वर्षों पहले अठे पूज्य सदगुरुदेव भगवान वे पूज्य बाप जी लच्छी राम जी बाप जी हजारी राम जी महाराज पधारिया और दिव्य आश्रम रो निर्माण करायो और खूब सत्संगा करी, जीवों ने जागृत करिया। और आज भी संतोरी गुरु महाराज की कृपा में ये सत्संग री धारा चल रही। तो जगदीश राम जी महाराज जो 3 वर्ष वेगा आठे विराजे है, बहुत सरल स्वभाव रहा और त्याग वृत्ति में रहने वाला संत है। वास्तव में ये जगदीश जी महाराज रे जीवन विशेषता है। कोई रुपया टकारो कोई लोभ लालच है दिल में नहीं है, जीवन में नहीं है। और ये सत्संगी कारण ही करे। अरे मैं क्यों महाराज सत्संग तो कराओ हो पर ठांडा सत्संग में खर्चो लागे कि मार्गन है जी का हमदा थाम दे दे नाने संगत करनी है। अरे मैं क्यों एक ही बात है पर एक त्याग भावना वेणी है। मैं बस ही कारण सत्संग करूं कि मारे गुरु महाराज री बरसी बड़े धूमधाम मनाई जे और आस पड़ोस रे गांव रे सब भक्तों ने संगत रो लाभ मिले। केवल ही कारण ये सत्संग हो गई, इनमें कोई अन्य कोई शर्त नहीं। एक साल वर्ष में सत्संग हो जावे, सबने संतारा दर्शन हो जाए, सत्संग रो लाभ मिल जाए। तो वास्तव में आज देखो ही दिव्य धाम रो कैसो निर्माण वेरियो दिनों दिन। तो वास्तव में ये तो आप सब भक्तों रो ही स्थान है। संतो सेवक री तरह काम करे
और सजनों यही निवेदन है कि जठे भी आप जी गाँव में आया हो, जठे संतों रे स्थान है भी स्थान में जानो, आरती में जानो सुबह शाम, संतारा स्थान रेवेला तो ही अपनो धर्म रेवेला। देखो बाकी धर्मारा लोग ने थे, मैं गांव में गयो हो तो ये प्रत्यक्ष घटना देखी। 4 घर हा मुसलमान आ रहा, कितना घर? 4 घर, 4 घर मुस्लिम लोग आ रहा, और बुढ़े भी एक छोटी सी मस्जिद बनी उड़ी, एक छोटी मस्जिद बनी उड़ी। मैं क्यों फिर मस्जिद में फिर ये अजान और या ये नमाज अदा कौन करे? हमेशा समय समय अनुसार कि महाराज एक बारू मोल भी बुलायोड़ा है और 10,000 रुपये और खानो खर्चो भी ने देवा, पर हमेशा मारे नमाज पढ़े वो मारो नेम है सब। मैं क्यों रे देखो ये 4 मुसलमान घर है जगह एक मोल भी ने संभाल ले गए। और कई गांव में तो एक महाराज आया लेकिन मैं गांव मिंद ठाकुर जी पूजा करूँ जो गाँव रहा हमेशा तलियो पड़े। मैं कह रहा अपने 1000 हिंदू एक संत को नंबे रे, 4 मुसलमान एक मौलवी नंबावे और मेरा लुगई टाबर बढ़ाते संतानो अधिक तो हो नहीं। तो कहने रो अर्थ ये है कि भाई संतारा स्थान रो संरक्षण कराला, संतारा स्थान में आवाला जावाला तो ये अपना स्थान आने वाली पीढ़ियों रे वास्ते भी एक धार्मिक स्थल और संस्कार केंद्र रहेला। आगे आने वाली पीढ़ियों में संत सत्संग करेला।